Hello students, once again you're most welcome in my YouTube channel। बच्चों, आजकल हम पढ़ा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। उसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रत्येक पिंड पर आकर्षण बल काम करता है। कोई भी पिंड यदि गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन है तो उस पर हमेशा कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। ये न्यूटन ने हमें बताया है। न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम दिया है उसमें कहा है कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उन दोनों किन्हीं भी पिंडों के मध्य जो है हमेशा कौन सा, दो पिंडों के मध्य जो है हमेशा कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। अब बात आती है कि यदि हम पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ले जा रहे हैं, मतलब विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, मतलब किसी भी पिंड को हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा? गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि किसी पिंड को हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में ला रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र में उस पर क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र ही उस पर क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरीके से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन होगी कि मानो कोई पृथ्वी का, ये मानो सपोज पृथ्वी है और पृथ्वी का एक केंद्र है, उसकी त्रिज्या क्या है? RE है पृथ्वी की, और इसका द्रव्यमान ME है। अब इस पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र सतह माना सपोज A है, यहां से गुरुत्वीय क्षेत्र से पृथ्वी के बिंदु O से, पृथ्वी के केंद्र से किसी वस्तु को, मतलब सतह से वस्तु को कहां ले जा रहे हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर की ओर ले जाने पर, जब हम पिंड को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जब पिंड नीचे की ओर आएगा, जब पिंड को हम गुरुत्वीय क्षेत्र की सतह से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो पिंड पर गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। और जब पिंड को हम गुरुत्वीय क्षेत्र से नीचे की ओर ला रहे हैं, ठीक है, जब हम पिंड को अनंत से नीचे की ओर लाएंगे तो यहाँ पर जो है गुरुत्वीय क्षेत्र क्या करता है? कार्य करता है। स्वयं गुरुत्वीय क्षेत्र क्या करता है? कार्य करता है। तो इस तरीके से हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन करते हैं कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु की जो संचित ऊर्जा होती है, ठीक है, मानो वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, मानो सपोज यहाँ पे है, A' पर है, ठीक है, M द्रव्यमान में कोई वस्तु है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित पिंड में जो संचित ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या दूसरे शब्दों में मानो सपोज ये अनंत है, वस्तु अनंत में है और वस्तु को अनंत से जिसको हम इनफाइनाइट में अनंत है, अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। माना वस्तु अनंत में है, वहां से हम कहीं किसी बिंदु A' पर ला रहे हैं, इस पिंड को यहां से यहां पे लाए, ठीक है। तो अनंत में लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, वही कार्य क्या कहलाता है? उस पिंड में क्या हो जाती है? उसकी संचित स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। वंस अगेन मैं आपको समझाऊंगा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कि किसी भी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य है वही कार्य क्या हो जाती है? उसमें संचित, वही कार्य उस पिंड की क्या हो जाती है? संचित स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो इसको हम जो है किसके माध्यम से इसको हम समझाएंगे? इसको हम जो है पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी वस्तु, किसी पिंड पर जो स्थितिज ऊर्जा निकालनी है उसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के हम निकाल रहे हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। क्या कहा मैंने? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि माना पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? me, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? re। तो ये है सपोज re है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? re, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ठीक है। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के चारों ओर का जो क्षेत्र कहलाएगा, जहां पर कोई अन्य पिंड आकर्षण तथा आकर्षण का अनुभव करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है, वह कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र। पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य पिंड क्या करता है? आकर्षण का अनुभव करता है, वह कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, माना सपोज पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, मतलब यहां से लेकर के यहां पर जो है हम बताते हैं कि r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? B है। यहां पर क्या निकालना है? यहां पर कोई पिंड है, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, और यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र हमने क्या करना है? ज्ञात करना है। यहां पर हमने गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु B है, यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थिति, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने करना है कि ये जो पिंड है m द्रव्यमान का कोई पिंड B पर है, अनंत, ये पिंड कहां पे है? अनंत पे है। मानो सपोज ये पिंड कहां है? अनंत पे है, अनंत से B पे लाए। सबसे पहले हमने ये दिखाना है कि अनंत से B तक लाने में जो किया गया कार्य होगा। मैंने कहा आपको स्थितिज ऊर्जा किससे कहते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है, वही कार्य उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा हमेशा किस में लेते हैं? हम ऋणात्मक में लेते हैं। और स्थितिज ऊर्जा, चूंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल, और उसकी राशि जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की जो राशि है, सदिश राशि है, वह क्या है? अदिश राशि है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। अदिश मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, जिसमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो बच्चों, मैंने कहा कि किसी भी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, तो जो भी पिंड हम B पर लाए वहां पर हमने स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमने जो है अनंत, माना सपोज अनंत है, इनफाइनाइट। ठीक है। और इसके बीच में हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। ठीक है। इसको हम D ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं E। यहां से हमने जो है इसके बीच में जो है हम क्या निकाल लें? B से C, C से पिंड को अनंत से E में लाए, पहले भी E से D में लाए, D से C में लाए, और C से B में लाए। ठीक है। तो हमने इसको टुकड़ों में बांट दिया। अब हम इसको जो है, चूंकि मैंने कहा कि बिंदु O से पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, इसकी जो डिस्टेंस है वो r दूरी पर कोई पिंड है जिसका मान क्या है? m है। ठीक है। अब यहां से C की दूरी, इसी तरीके से हम जो है C की दूरी ले लेते हैं, इसके केंद्र से C की दूरी ले लेते हैं, ये है आपकी r1। उसी तरीके प्रकार हम ले लेते हैं r2, यहाँ पे जो है ये हो गया r2। इसी प्रकार से E पे ले लेते हैं r3। पृथ्वी के केंद्र से जो C बिंदु है ये क्या हो गया? r3, और ये हो जाएगा r इनफाइनाइट। इसको हम बोलेंगे ये जो है पृथ्वी के केंद्र से r इनफाइनाइट, इसकी जो डिस्टेंस है वो r इनफाइनाइट। ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इसको जो है, जो बिंदु B पर है तो अनंत से B
पर जो वस्तु है उसके बीच में मैंने जो है स्थितियां बता दी कि वस्तु कितनी दूरी पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर किस पॉइंट पर किस बिंदु पर वस्तु है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सबसे पहले एफ, यहाँ पर जो है एफ बी निकालते हैं। बी पर जो गुरुत्वीय बल हो जाएगा वह निकालेंगे, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान mE तथा बिंदु B पर रखे पिंड का द्रव्यमान m है। तो m पर जो बिंदु B पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो हो जाएगा एफ बी बराबर हो जाएगा। क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला केवल आकर्षण बल, हमेशा यहाँ पे क्या होगा, पिंडों के मध्य आकर्षण बल काम करेगा। आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात G(m)(E)(m)/r²। चूंकि केंद्र से यहाँ की दूरी है क्या है, r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ ए बी। अब हम जो है यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या निकालना है, एफ सी निकालना है। क्या निकालना है, एफ सी। सी बिंदु पर, माना वस्तु कहाँ है, सी पर है, तो यहाँ पर जो है एफ सी हम निकाल रहे हैं। तो एफ सी हो जाएगा G(m)(E)(m)/r1 का स्क्वायर। चूंकि केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से सी, जहां पर जिस द्रव्यमान का जो पिंड रखा है उसकी दूरी है r1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब दोनों बलों पर, चूंकि बी और सी दोनों जो बिंदु है वो नजदीक है, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह उनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। किसके माध्य होगा, उनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो बल काम करेगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कम है, तो इन पर जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा उसकी गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। अर्थात एफ बी सी के मध्य जो बल होगा वह होगा √FB/FC। यह होता है गुणोत्तर माध्य। माना दो चीजें हैं, ए, बी और सी, तीन चीजें हैं। ए और सी के मध्य माना कोई बिंदु है तो बी स्क्वायर बराबर हो जाता है AC, इसलिए बी बराबर AC √AC। अर्थात ए और सी के मध्य जो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर AC, इसलिए बी बराबर √AC। तो उसी प्रकार से ये बिंदु बी पर जो बल है वो FB है और यहाँ पर बल है FC। तो इनके मध्य जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा FBC बराबर √FB/FC। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे √FB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी G(m)(E)m/r²(G(m)(E)m)/r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा ये दोनों क्या हो गए, वर्ग हो गए, तो वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा G(m)(E)m का होल स्क्वायर बटे r और r1 का स्क्वायर, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो ये हो जाएगा G(m)(E)m/r1 r1। ये हमारा जो है क्या निकल गया, BC निकल गया। मतलब इन दोनों के मध्य जो गुणोत्तर माध्य हो गया वो हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम जो है देखेंगे, अब हमने जो है देखना क्या है इसमें, इनके बीच अब अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कुछ जो कार्य होगा, किसी सी से बी तक
पिंड को m द्रव्यमान के पिंड को m द्रव्यमान के पिंड को C से B तक या B से C तक को B से C तक B से C तक ले जाने में किया B से C तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर होगा F बल गुणा गया विस्थापन। विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन इनका जो है, इसका जो विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, C से B से C तक ले जाने में, तो BC ये हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा BC से बराबर हो जाएगा टोटल R1 माइनस R के, ठीक है, R1 माइनस R के, इसमें से जो है ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा BC के, तो ये हो जाएगा F BC। F की वैल्यू हमारे पास है GMEM अपॉन R1 R, ठीक है, और BC हो जाएगा हमारा R1 माइनस R, ठीक है, R1 माइनस R, या हम कहेंगे B से C तक, तो B से C तक जाने में जो डिस्टेंस निकल जाएगी B से C तक, वो हो जाएगी R1 माइनस R या R माइनस R भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ये वाली स्थिति बनी। इसी प्रकार मैंने कहा कि पिंड को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, अब हो जाएगा पिंड को C से D तक ले जाने में किया गया कार्य, वो हो जाएगा W जो है, ये हो जाएगा हमारा WBC तो हमारा निकल गया, उसके बाद WCD ये हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से ये हो जाएगा GMEM सिमिलरली बटे R1 इंटू R, ठीक है, और ये हो जाएगा जो FBC जो हमने निकाला, FBC जो निकाला हमने, अब हमारा जो हो गया CD, तो R1 R2 ये हो जाएगा R1 R2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1, ठीक। उसी प्रकार से WCD हमारा जो है DE, WDE का अर्थात पिंड को C से D तक B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, C से D तक ले जाने में किया गया कार्य, और D से E तक ले जाने में जो किया गया कार्य हो जाएगा, ये हो जाएगा GMEM अपॉन R2 R3 इंटू हो जाएगा R3 माइनस R2, ठीक है, बल गुणा गया विस्थापन। और उसी प्रकार से W अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, जो अनंत में ले जाने तक किया गया कार्य हो जाएगा, तो हो जाएगा GMEM अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा R3 R इनफाइनाइट, ठीक है, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा R इनफाइनाइट माइनस R, ठीक है, ये जो है W इनफाइनाइट हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाला। अब जो है पिंड को अनंत B से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, पिंड को अब हमारा आ जाएगा पिंड को अनंत से, पिंड को अनंत से, पिंड को B से अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य हो जाएगा W बराबर W जो है, जो कुल कार्य बराबर हो जाएगा W बराबर
बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ई डॉट डॉट डब्ल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसलिए जो डब्ल्यू बराबर कुल कार्य बराबर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर वन आर, ये हो जाएगा हमारा आर वन आर। ठीक है, जी एम ई एम आर वन आर, ये है हमारा आर वन माइनस जो है आर वन माइनस आर के। यदि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पर हमारा जो सॉल्व करके हम इसको देखेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इसको जो है W जो है सी डी हमारा लिख दिया, तो हमने इसको हो गया ये हो जाएगा बच्चों हमारा डब जी एम ई एम अपॉन आर इंटू, ठीक है, जी एम ई एम तो कॉमन आ जाएगा, जी एम ई एम कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर वन। ठीक है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर वन। ठीक, इस तरीके से हमारा ये निकला। तो हमारा जो कुल कार्य हो जाएगा, जो कुल कार्य होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पिंड को बी से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वह कार्य हो जाएगा W बराबर, पहला BC का जो कार्य है वो मैंने आपको BC का कार्य निकाल के ये दिखा दिया। WBC का जो कार्य हो जाएगा वो है GMEM 1/R माइनस 1/R1। अब चूंकि GMEM सब जगह कॉमन है तो ये हो जाएगा GMEM कॉमन हो जाएगा सब जगह, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, प्लस 1/R2 और डॉट डॉट 1/∞। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आप देखेंगे R2 से माइनस R2 से 1/R2 कट कैंसिल, 1/R1 से माइनस 1/R1 कैंसिल, तो W बराबर हो जाएगा GMEM अपॉन R, GMEM अपॉन 1/R माइनस 1/∞ बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे W बराबर GMEM अपॉन R। ठीक है, तो ये बच्चों आपने देखा कि मैंने कहा कि किसी भी पिंड को B से अनंत तक ले जाने में, मतलब किसी भी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो है कार्य जो है जब अनंत हो जाएगा तो वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जो कार्य हो जाएगा, ठीक है, B से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो है W, और W बराबर GMEM अपॉन R स्क्वायर R। ठीक है, अब हमने कहा बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं इसमें कि मैंने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो U बराबर क्या हो गया, W। अब क्या कर रहे हैं हम, इस पिंड को इस गुरुत्वीय क्षेत्र में रखी बिंदु B पर जो पिंड रखा था वहां से हम उसको अनंत में ले गए, तो हमने गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया, वो किया धनात्मक में GMEM अपॉन R। अब हम क्या कर रहे हैं, अनंत से किसी बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य है वहां पर जो है हमेशा स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, ऋणात्मक में आती है। ठीक है, वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र ही स्वयं कार्य करता है तो उसको हम ऋणात्मक लेते हैं, तो GMEM अपॉन R। तो यही जो है कि किसी पिंड की क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। कि किसी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वही कार्य उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। माना हम मानते हैं कि माना पिंड जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय सतह, पृथ्वी के सतह से h मीटर दूरी पर है। अर्थात हम क्या मान रहे हैं, अब कोई पिंड जो है, अब हम मान रहे हैं कि कोई पिंड, माना कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, पृथ्वी की त्रिज्या होगी
इस सतह पर कोई पिंड है, माना ए, ठीक है, यहां से ये पृथ्वी की त्रिज्या आर होगी। अब यहां से पृथ्वी के केंद्र से या पृथ्वी के सतह से h मीटर दूरी पर कोई बिंदु ए डैश यहाँ पर n बराबर का पिंड है। तो यहाँ पर जो क्या निकालना है, हमने स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ये हो जाएगी, चूंकि स्थितिज ऊर्जा आर की जो वैल्यू हो जाएगी, हम अभी तक हमने पढ़ा कि पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र से जो आर दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहां पर इस कंडीशन में चूंकि हमारा जो आर बराबर हो जाएगा वो क्या है, आर ई प्लस एच की, तो हमारा आएगा पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वह हो जाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। यदि h बराबर 0 है, h बराबर 0 है, मतलब पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा UE, पृथ्वी के क्षेत्र पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी UE बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई, ठीक है, ये माइनस में आया। अब चूंकि हम जानते हैं जी एम ई बराबर क्या होता है, जी आर ई स्क्वायर, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे जी आर ई का स्क्वायर जी एम ई एम, ठीक है। तो जी एम ई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया जी एम ई एम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, जी एम ई एम की जगह पे हमने जी आर ई स्क्वायर लिख दिया इंटू एम अपॉन आर ई, ठीक है। तो आर ई से आर ई कैंसिल, माइनस में ये हो जाएगा जी आर ई एम माइनस। तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस जी आर ई एम। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।